आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नो निहिद्य वीर्यम आश्रय। हमारे जीवन में शक्ति का बहुत महत्व होता है। कमजोर आदमी का बाहर भी सम्मान कम हो सकता है और कमजोर आदमी स्वयं में भी हीनता की अनुभूति कर सकता है। तो आदमी में शक्ति होनी चाहिए। शक्ति तन की भी हो, तन का बल, तन बल भी होता है, मन बल भी होता है। गृहस्थों के पास धन बल का भी महत्व होता है। राजनीति आदि में जन बल का भी महत्व होता है और वक्ता का वचन बल भी होता है और दुनिया में आध्यात्मिक संबल भी होता है, आत्मबल भी होता है। अनेक प्रकार के बल शक्तियां होती हैं। शक्ति की पूछ होती है, प्रतिष्ठा होती है। संस्कृत में कहा गया है, हस्ति स्थूल वपुः सचांकुश वसः किं हस्ति मात्रंकुशः दीपे प्रज्वलिते विनश्यति तमः किं दीपमात्रं तमः वज्रेणापि हताः पतन्ति गिरयः किं वज्रमात्रो गिरिः तेजो यस्य विराजते स बलवान् स्थूलेषु कः प्रत्ययः। कवि ने बताया कि मोटा होना कोई बड़ी बात नहीं, शक्तिशाली होना बड़ी बात है। 3 उदाहरण कवि ने दिए हैं। पहला उदाहरण दिया हाथी का। हाथी कितना मोटा ताजा होता है, कितना विशाल काय होता है। गजराज, इतना विशाल काय हाथी, एक छोटा सा अंकुश हाथी को वश में करता है। तो कहाँ हाथी विशाल काय, कहाँ छोटा सा अंकुश। दूसरा उदाहरण दिया अंधकार का और दिए का। अंधकार कितना विशाल है, व्यापक है। एक दिया जलता है, अंधकार दूर हो जाते हैं। कहाँ तो बड़ा सारा अंधकार, कहाँ छोटा सा दिया। तीसरा उदाहरण दिया पहाड़ और वज्र का, कि पहाड़ कितना विशाल विराट होता है, पर वज्र पहाड़ को भी चूर चूर कर देता है। कहाँ विशाल काय पहाड़ और कहाँ छोटा सा वज्र। हाथी, अंधकार और पहाड़ बड़े बड़े हैं। अंकुश, दीपक और वज्र छोटे हैं, पर छोटे भी बड़ों को वश में कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? तेजो यस्य विराजते स बलवान स्थूलेषु कः प्रत्यय। जिसमें तेज है, शक्ति है, वो बड़ा है, बलवान है। मोटा होने में कोई खास बात नहीं। तो शक्तिमान, शक्तिमत्ता का होना वह विशेष बात है। आदमी में शक्ति का विकास हो सकता है। कोई प्रेरणा देने वाला मिल जाए तो और ज्यादा शक्ति विकसित हो सकती है। संस्कृत में फिर एक श्लोक आता है, उसमें भी 3 बातें हैं। ज्वलति चलितेन्धनोऽग्निः विप्रकृतः पन्नगः फणाङ्कुरुते संक्षोभात्तेजस्वी प्रायः प्रतिपद्यते तेजः। इस श्लोक में अग्नि, सांप और आदमी तीनों को
प्रस्तुत किया गया है कि आग है, उस आग को थोड़ा ऐसे हिलाओ, चलित करो तो आग प्रज्वलित हो जाएगी। थोड़ा हलन चलन करो, हिलाओ, आग बढ़ जाती है। आश्रय सांप है, थोड़ा सा उसको करो, छेड़ो, सांप फन उठा लेता है। आदमी है ऐसे ही आलस्य में पड़ा है, काम भी नहीं करता, कोई उसे समझाए, प्रेरणा दे, उपदेश दे तो आदमी भी बहुत काम करने लग सकता है। यानी प्रेरणा चाहिए। अग्नि को प्रेरणा मिली, कुछ चलन किया गया तो आग प्रज्वलित हो गई। सांप को कुछ झकझोरा गया, छेड़ा गया, साफन उठा लेता है। आदमी को थोड़ा सा झकझोरा जाए, प्रेरणा दी जाए, कुछ कहा जाए, बताया जाए तो आदमी भी अच्छा काम करने लग सकता है, शक्ति का उपयोग अच्छा करने लग सकता है, शक्ति को बढ़ा भी सकता है। तो शक्ति कई बार सोई रह जाती है। उस सोई शक्ति, सुप्त शक्ति को कोई जगाने वाला मिल जाए तो आदमी तो बहुत अच्छा काम कर सकता है। और शक्ति है ही नहीं, वो तो बेचारा आदमी है। शक्ति है, सोई पड़ी है तो शक्ति का उपयोग नहीं हो रहा है। शक्ति का भान हो जाए, शक्ति जाग जाए, फिर आदमी शक्ति का अच्छा उपयोग करे तो आदमी बहुत उपयोगी बन जाता है। शक्ति हो, शक्ति जाग भी जाए, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। संस्कृत में कहा गया है कि शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो रक्षणाय। जो दुर्जन हैं उनकी शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाली होती है, दूसरों को कष्ट में डालने वाली होती है। खलस्य शक्ति परेशान परिपीडनाय। और साधु पुरुष है, सज्जन आदमी, वो अपनी शक्ति से दूसरों की रक्षा करता है, सेवा करता है। संस्कृत में कहा गया परोपकाराय सताम विभूतयः। सज्जन लोगों की विभूतियां परोपकार के लिए होती है। मुझे स्मरण हो रहा है, गुरुदेव तुलसी सुजानगढ़ पधारे थे। उन वर्षों में सुजानगढ़ में मुनि श्री नथमल जी स्वामी बागोर, वो एक तरह से स्थिरवास के रूप में वहां विराजते थे। तो यदा कदा गुरुदेव सुजानगढ़ पधारते तो नथमल जी स्वामी मुनि श्री थोड़ा गुरुदेव की अगवानी करते, सामने पधारते। कभी रोड पर पधारते तो गुरुदेव रोड पर नीचे विराजते, उनको वंदन करते, वे गुरुदेव का सम्मान करते। क्योंकि मुनि श्री नथमल जी स्वामी गुरुदेव तुलसी से दीक्षा ज्येष्ठ थे, बड़े थे। तो बड़े हैं तो गुरुदेव तुलसी का भी कर्तव्य बड़ों को वंदन करना। तो गुरुदेव तुलसी नीचे विराज के उनको वंदन करते थे। एक बार जब गुरुदेव तुलसी सुजानगढ़ पधारे, मुनि श्री नथमल जी स्वामी थोड़े से यहाँ सामने पधारे, जब मिलन हुआ तो नथमल जी स्वामी बोले परोपकाराय सताम विभूतयः। परोपकाराय सताम विभूति, परोपकार के लिए ये महान पुरुषों की विभूतियां संसार में आती होती हैं। परोपकार दुनिया में प्रकृति भी अपने ढंग से करती है। जैसे स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः स्वयं न नीरं च पिबन्ति नद्यः गृह्णन्ति दुग्धं निजकं न गावः परोपकाराय सतां विभूतयः। श्लोक का अंतिम चरण तो मेरे दिमाग में था ही था, परोपकाराय सताम विभूतयः। पहले के 3 चरण होंगे पर मुझे पूरे याद नहीं आ रहे थे, तो मैंने अपने ढंग से थोड़ा श्लोक का
पुनर्गठन या निर्माण सा कर दिया, और कुछ तो संभवतः वास्तविक भी होगा, कुछ मेरा कल्पना का भी हो सकता है। तो कि जैसे परोपकार के लिए प्रकृति में परोपकार, कि पेड़ हैं उनके फल लगते हैं, पेड़ खुद नहीं खाते फलों को। कितने पेड़ फलों को पैदा करने वाले, फल लगते हैं पर फल दूसरों के काम आते हैं, पेड़ खुद नहीं खाता है फलों, यानी परोपकार करते हैं वृक्ष भी। नदियों में पानी है, नदियां खुद नहीं पीती, लोग पानी पीते हैं नदियों का, लोग काम ले लेते हैं, तो ये परोपकार करते हैं। गाय है, गायें, उनका दूध है, पीने वाले पीते हैं, मनुष्य पी लेते हैं, बछड़ा पी लेता है, गाय का दूध पीती है, दूसरों के लिए करती है। यानी महान विभूतियां हैं, वे परोपकार के लिए मानव होती हैं। तो संत लोग भी परोपकार का काम यथासंभव करने वाले करते हैं। मानो दूसरों के हित के लिए देह को धारण किया है। शक्ति है तो आदमी परोपकार कर सकता है, शक्ति नहीं है तो परोपकार भी कितना करे। शक्तिशाली बनना, होना और शक्ति का सदुपयोग करना, कि मेरी शक्ति है तो मैं उसका उपयोग करूं। शास्त्रकार ने कहा, नो निहज वीर्यम, शक्ति का गोपन मत करो, छुपाओ मत। शक्ति है तो उसका उपयोग करो, अच्छा पुरुषार्थ करो, अच्छा काम करो। और संत लोग दूसरों के आत्म कल्याण में अपना योगदान देते हैं, दूसरों को रास्ता बताते हैं। आचार्य जी एक नगर में गए, लोगों में भी उत्सुकता थी कि देखें कोई आचार्य जी, धर्मगुरु जी आए हैं, दर्शन करें, क्या बताते हैं, क्या बोलते हैं। कई दिनों का प्रवास हो रहा था नगर में, तो काफी लोग नगर के प्रवचन के समय आ जाते। वहां के राजा को भी जानकारी दी गई कि ऐसे कोई गुरुजी आए हैं, संत महात्मा हैं, प्रवचन भी करते हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो एक दिन आप भी चलिए। राजा ने कहा, नहीं मेरी भी इच्छा है, हमारे नगर में गुरुजी आए हैं तो ऐसे भी शिष्टाचार के नाते भी जाना चाहिए, त्यागी संत हैं तो मुझे भी तो कुछ रास्ता मिल सकता है संतों से। का आज चलते हैं। राजा प्रवचन के शुरू होने से पहले ही आचार्य जी के प्रवचन स्थल पर पहुंच गया। आचार्य जी प्रवचन के स्थल पर पहुंच आ गए, प्रवचन शुरू हुआ, घंटा भर करीब कार्यक्रम चला। फिर लोगों ने कहा, महाराज आप निकट आइए, निकट आइए। तो राजा आचार्य जी के निकट आया, आचार्य जी को नमस्कार किया, बोला गुरु जी बहुत आपका धन्यवाद करूंगा, साधुवाद दूंगा या कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं कि आप हमारे नगर में आए हैं और नगरवासियों को आपके प्रवास से प्रवचन आदि का लाभ मिल रहा है। और मैंने आपके आचार विचार के बारे में भी सुना है, बहुत आप अच्छे लोग हैं, साधना भी करते हैं, धर्म का प्रचार भी लोगों में करते हैं, अच्छा रास्ता दिखाते हैं। और फिर आपके साथ इतने साधु लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, एक साथ इतने साधुओं के दर्शन का मौका हमारे नगरवासियों को मिल रहा है। आगे राजा बोला कि आचार्य जी मैं करीब घंटा भर से आपके यहीं पर हूं, मैंने कई बार इधर उधर जाते आते आपके साधुओं को भी देखा, आपके साधु बड़े खुश, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, छोटे क्या, युवा क्या, प्रौढ़ क्या, सबके चेहरों पर प्रसन्नता दिखाई दे रही है।
आचार्य जी, एक व्यक्तिगत मेरी बात है, लोग थोड़े दूर हो गई, व्यक्तिगत बात हम क्यों बीच में रहे, लोग दूर हो गए। तो राजा बोला कि आचार्य जी, आपके साधु इतने प्रसन्न हैं, मेरे 4 राजकुमार हैं वो इतने प्रसन्न नहीं, क्या बात है। आपके साधु तो कठोर जीवन जीते हैं, पैदल चलते हैं, रात को खाना पानी भी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, कठोर जीवन है। मेरे राजकुमार तो बहुत सुविधाओं का जीवन जीते हैं, पर उनके चेहरे इतने प्रसन्न नहीं दिखते जितने आपके साधुओं के चेहरे प्रसन्न दिखते हैं। इसका क्या कारण है आचार्य जी? आचार्य जी ने कहा, राजन, अब यह साधना का अंतर है। मेरे साधु हैं, शिष्य हैं, त्यागी हैं। त्यागात शांति रवाप्यते, त्याग से शांति मिलती है। ये त्यागी लोग हैं, कोई लालसा नहीं, आकांक्षा नहीं, बस अपना साधना करो, भजन करो, स्वाध्याय करो, न कोई चिंता। इनको कल की भी चिंता नहीं, कल खाना क्या मिलेगा इनके दिमाग में नहीं आती होगी, कल क्या खाना, बस आज मिला सो संतुष्ट है, कल की बात कल देखना। चिंता नहीं रखते, निश्चिंतता का जीवन जीते हैं। और जहां आकांक्षा नहीं, लालसा नहीं, फिर चिंता तनाव भी किस बात का। तो ये मेरे साधु त्याग का जीवन जीते हैं और लालसा आकांक्षा रहित हैं, वर्तमान में संतुष्ट रहने वाले हैं, इसलिए सुखी हैं, प्रसन्न हैं। आपके राजकुमार हैं, उनमें त्याग तो इतना है नहीं, इतना क्या, बहुत ही कम होगा या नहीं होगा। फिर उनके मन में तो दौड़ है, राजा उत्तराधिकार किसको सौंपे, उत्तराधिकार पाने की दौड़ में लगे हुए हैं वो तो, कि कैसे राजा को प्रभावित करके उत्तराधिकार मुझे मिले। चारों में होड़ है, उत्तराधिकार किसको मिलेगा, और उसके लिए ताने बाने जो बुनने होते हैं वो बुनते हैं। तो उनको शांति कैसे मिले। फिर त्याग भी तो नहीं ना, वो तो भौतिकता का जीवन है, आकांक्षा, लालसा, भौतिकता सब। तो वहां फिर वो प्रसन्नता कैसे मिले जो प्रसन्नता त्याग से, संयम से मिलती है। राजा बोला, आचार्य जी, आप बहुत ही प्रबुद्ध हैं, आपने बिल्कुल ठीक आकलन किया है। आपको कैसे पता चला कि चारों में उत्तराधिकारी बनने की होड़ है, पर आपने बहुत सही फरमाया है कि मेरे राजकुमार भौतिकता में जीने वाले और वो उत्तराधिकार की होड़ की दौड़ में लगे हुए हैं, इसलिए उनको वो प्रसन्नता नहीं है जो आपके साधुओं को प्राप्त है। आचार्य जी बोले, हमारे साधु साधना में रहने वाले हैं और अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हैं, पर कल्याण में उपयोग करते हैं, स्वयं कल्याण में उपयोग करते हैं। गांव गांव जा रहे हैं और साथ में अपना स्वाध्याय करना, लोगों को भी कुछ यथासंभव बताना, बतलाना, सिखाना, सही रास्ता दिखाना, ऐसे काम भी यथासंभव चलते हैं। तो जहाँ स्वयं की साधना है, परोपकार का काम है, शक्ति का सदुपयोग है, वहाँ प्रसन्नता नहीं रहेगी तो और प्रसन्नता कहाँ रहेगी। तो यह शक्ति का सदुपयोग करना, यह आदमी का लक्ष्य होना चाहिए। चाहे धन है, धन की शक्ति का भी दुरुपयोग न हो। और ये मन है, मनोबल है, तो मनोबल भी अच्छे काम में प्रयुक्त होने की, गलत काम में हिम्मत मनोबल का प्रयोग किया जाए। वचन बल है तो वो भी किसी को गालियां देने में काम न ले, किसी को अच्छी बात बताने में वचन बल का प्रयोग। जन बल है, जन बल किसी पर हमला करने के लिए नहीं, जन बल भी किसी की सेवा, सहायता, पर कल्याण करने के लिए काम में लिया जाए। और आत्मबल तो बहुत ऊंची चीज है। आत्मबल से संयम तप की आदमी साधना करे,
परक मिज्जा तब संजमम्मी। तप और संयम में पराक्रम करे, शक्ति का सदुपयोग करे। तो आदमी को कमजोर नहीं रहना चाहिए। शरीर का बल है तो शरीर का बल है तो किसी को पीटने मारने के लिए नहीं, किसी का कल्याण का काम करें, उसमें शरीर का बल प्रयुक्त होना चाहिए। बाहर के आभूषण हैं वो तो बहुत छोटी चीज है। संस्कृत में कहा गया, श्रोत्रम श्रुते नैव न तु कुंडलेन, दानेन पाणिर न तु कंकणेन, विभाति कायः करुणा पराणाम, परोपकारैर न तु चंदनेन। कान है, एक तो कुंडल पहन लिया, वो छोटी बात है, बाह्य चीज है। कान की शोभा, कान का आभूषण क्या है? सुनो, ज्ञान की बातों को सुनो, यह कान का आभूषण है। हाथ में कंकण पहन लिया, छोटी बात, बाह्य बात है। हाथ का आभूषण है दान दो, दान से हाथ शोभित होता है। शरीर पर चंदन का लेप कर लो, बहुत बड़ी बात नहीं। शरीर का उपयोग करो कि दूसरों की पवित्र आध्यात्मिक कल्याण की सेवा करो, परोपकार करो, इसमें शरीर की शक्ति का उपयोग करो। तो ये बाह्य आभूषण हैं, उनका संसार में कुछ महत्व हो सकता है कि बढ़िया बढ़िया आभूषण पहने, पर अवस्था आ जाए फिर तो इन आभूषणों से भी छुट्टी लेनी चाहिए। 75 आ गए, 80 आ गए, पर और बाह्य आभूषणों से मुक्ति, त्याग, परिग्रह को छोड़ें, आत्मा के आभूषण बढ़ें, बस आत्मा आभूषित हो जाए। आत्मा में सद्गुण रूपी आभूषण वो ज़्यादा पहने जाएं, वो आगे भी काम आ सकेंगे। ये बाहर के गहने तो यहीं छूट जाएंगे, साथ नहीं जाएंगे। भीतर के गहने हैं वो आगे भी काम आ सकेंगे, साथ जा सकेंगे। तो ठीक है, जवानी आदि में मान लो आदमी पहन लेता है, अवस्था वृद्धता की ओर चली जाए, फिर धार्मिकता का विकास और आदमी सोचे बस बहुत पहन लिए आभूषणों को, अब इनको छोड़े। अब तो भीतर के आभूषणों को ज़्यादा शक्तिशाली, पुष्ट और आकर्षक बनाने का प्रयास करूं, धर्म के आभूषण पहनूं। तो धर्माभूषण जो आदमी धारण कर लेता है वो आगे भी काम आ सकते हैं। तो हम शक्ति का सदुपयोग करें, यह हमारे लिए काम्य है।